पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है जहां पर चर्चाएं हम करते हैं राजनीति गलियारे के अंदर खाने में क्या चल रहा है। नीतीश कुमार और एक तरफ उनके इंडिया गठबंधन और उन इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे के लेकर जो स्थितियां मची हुई हैं इन दिनों, वो काफ़ी ज़्यादा दुविधा की स्थिति है। नीतीश ऐसे चौराहे पर खड़े हो गए हैं जहां पर कई मोड़ दिखते हुए नजर आ रहे हैं और किस रास्ते से नीतीश कुमार अपने मंजिल को तय करेंगे ये अभी तक संशय बरकरार है। हालांकि नीतीश कुमार ने सब कुछ सेट कर दिया है, बस फैसला लेना है कि अब किस रास्ते पे हम जाएंगे। देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन बिहार में चल रहा है। 2019 के लोकसभा में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा, उनके 17 सीटों में से 16 सीटों की जीत हुई थी। 16 आज सांसद हैं और वो सांसद नहीं चाहते कि हम किसी भी कीमत पर अपनी सीट जो है वो गंवा दें। 2024 में विपरीत परिस्थितियों के बीच सीटों के बंटवारे पर मामला उलझ गया है। तो क्या नीतीश को रोकने की तैयारी की जा रही है? नीतीश ने लास्ट अल्टीमेटम क्या छोड़ा है, ये भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। भीतर की बात में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश को रोकने के लिए छूटा अंतिम अस्त्र, कांग्रेस की कुर्बानी लेंगे लालू, संकेत क्लियर। नीतीश को रोकने के लिए कौन सा अंतिम अस्त्र छोड़ा गया है? चलिए बाबा के पास चलते हैं और चर्चा करते हैं, क्योंकि कई सारी खबरें बाबा जो है लेकर के राजनीतिक गलियारे में जो उठापटक मचा रहता है उसको लेकर आपके तक आते हैं। तो बाबा ये बताइए सबसे पहले कि अंतिम अस्त्र वो कौन सा है जिस अस्त्र से साधने के बाद नीतीश कुमार रुक जाएंगे इंडिया गठबंधन में? रत्नेश, हम पिछले कई दिनों से और खास करके जब ये जानकारी मिली कि दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है सीट शेयरिंग को लेकर के, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ बात कर रही है, वहीं इंडिया गठबंधन में भी, चूंकि अभी तो लीड कांग्रेस ही कर रही है और कांग्रेस का स्टीयरिंग जो है वो लालू प्रसाद के पास है। बिल्कुल, मेरी जानकारी के अनुसार INDIA गठबंधन में भी एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर लंबी चर्चा हुई है। और जो सूत्र हमारे हैं वो बता रहे हैं कि मीटिंग चल रही थी दिल्ली में और वहाँ से नीतीश कुमार अपने किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किए थे जी। लेकिन लालू प्रसाद पटना में बैठ करके वर्चुअल माध्यम से वो सारी मीटिंग्स और कौन क्या कह रहा है उन बातों पर नज़र बनाए हुए थे। जी, जी, जी। इसके मायने आप क्या निकाल सकते हैं? इसके मायने सीधे होंगे कि लालू प्रसाद को अब इस बात का पूरी तरह से अंदेशा हो गया है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं जिनको रोकना बहुत जरूरी है जी। और लालू प्रसाद इस बात को भी समझते हैं, चूंकि पुराने राजनीतिज्ञ हैं तो वो जानते हैं कि लालू प्रसाद का चेहरा सामने करने के बाद ही नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से, चूंकि सारा दाव आजमा लिया लोग, कॉम्युनल बोल करके आजमा लिया लोग जी। इसके बाद और कई तरह की जो चर्चाएं चलती हैं कि जिसमें वादा किया नहीं पूरा किया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हुई, उसमें कुछ नहीं हुआ। यानी कि जितनी भी बातें और जितने भी मुद्दे इन लोगों ने उठाए, उन सारे मुद्दों में एक ही बात सामने नजर आ रही थी। कॉमन मुद्दा था कि नरेंद्र मोदी ने अपने वादे को 9 या 10 साल में पूरा नहीं किया। अब ऐसी स्थिति में ये मुद्दे तो पूरी तरह से गौन हो गए, वैनिश हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कैसे किया जाए? नीतीश कुमार भी छटपट कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कई बयान आ गए हैं जी। आज तो हमारी 2 दिन पुरानी खबरें तो अखबार में आज पटी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा था कि नीतीश कुमार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारी 17 सीटें छोड़ करके बाकी के सीटों पर आपको जो चर्चा करना है कर लीजिए, जिसको देना है दे लीजिए। इसके बाद जो दूसरी बात सामने आई कि RJD और कांग्रेस ने बैठ करके वाम दलों के साथ जो फैसला किया उसमें से 27 सीटें आपस में बंटवारा कर लिया। सीटों की चर्चा भी हमने की थी कि कौन कौन सी सीट चाहिए। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये कि जैसे ही 27 सीटों वाली बात हमने पब्लिक डोमेन में रखा, वैसे ही RJD और JDU दोनों के बीच के रिश्ते को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई। आपने देखा होगा कि जदयू की तरफ से कितनी तल्खियां थी जी। RJD के कई नेता, कई मंत्रियों पर प्रहार हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। मामला हालांकि दूसरा था, लेकिन जो शैली थी वो बता रही थी कि तल्खियां बढ़ी हैं। अब इसी बीच में
ये चर्चा जो है पहुंचते पहुंचते लालू प्रसाद के पास पहुंची, और लालू प्रसाद के पास जब पहुंची तो उन्होंने एक नया फैसला लिया। इस फैसले में कांग्रेस की कुर्बानी होनी है, ये तय मान के चलिए। मतलब कांग्रेस को सीटें जो 10-12 की वो चर्चा कर रहा है, मुझे लगता है कि 4 से 5 में अटका दिया जाएगा उसको। देखिए, केसी त्यागी ने जो बात कही है रत्नेश, उसमें उन्होंने कहा है कि जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो कांग्रेस के लिए अपने हिसाब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना समझ में आता है, क्योंकि वहाँ उसकी सरकार है तो वो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है या बैसाखी पर वो सरकार चला रही है, वहाँ जो मजबूत दल हैं और जिनके हाथ में कमान है, उनको फैसला करने दीजिए। सीधा संकेत था कि नीतीश कुमार जो फैसला करेंगे उस फैसले पर टिकना होगा। तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि 17 सीटें जब जदयू अपने पास से रखेगी तो बाकी की 23 सीटें बचती हैं। इन 23 सीटों में आरजेडी कितना रखेगी? तो एक बात तो ये भी आप मान के चलिए कि सबसे बड़ी पार्टी है इस सरकार में, 79 सीटें उसके पास है, तो वो 5, 6, 10 सीटों पे तो समझौता करेगी नहीं करेगी। उसको भी उतनी सीटें चाहिए जितना नीतीश कुमार के पास है, उससे ज़्यादा ही का अपेक्षा रखती है वो। तो 17-18 सीटें तो वो भी मांग लेगी। तो बाकी बचता कितना है? 6-7 सीटें बचती है। बिल्कुल। अब उन 5-6 सीटों में से वो किसे बांटेगी, किसे नहीं बांटेगी। एक चर्चा भीतर खाने में ये चल रही थी जिसको पूरी तरह से निरस्त किया है कांग्रेस ने। हालांकि कांग्रेस के एक बड़े नेता से मैंने कल भी बताया कि मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तरीके से बता दिया कि जिस रास्ते पर कांग्रेस चल रही है वहाँ से पतन के सिवाय उत्थान का कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बार बार हम घटते ही जा रहे हैं और इस घटते हुए क्रम में कभी भी कोई प्रगति नहीं कर सकता है। हमें वो सारे दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा और निकल करके अपने लिए एक नया रास्ता चुनना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। जैसे तेलंगाना की चर्चा हमने कल ही किया था। इस तरह से कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस से जैसे ही ये पता चलता है कि कांग्रेस को 3 सीटें 4 सीटें दी जाएगी, हालांकि कई सीटें तो आइडेंटिफाई भी कर ली गई, उन आइडेंटिफाई की गई सीटों में से आप एक बात समझ लीजिए कि आप कटिहार की सीट की बात करेंगे तारिक अनवर के लिए, तारिक अनवर, बिल्कुल। तो ये संभव लगता है क्या आपको? नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ के जदयू के सिटिंग एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने काम बढ़िया किया है। सांसद है जी। मैंने बहुत तरह की ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के इस पर समझौता नहीं होगा। यही कारण है कि केसी त्यागी ने साफ कर दिया है। केसी त्यागी ने जो बातें कही है उस बात का समर्थन विजेंद्र यादव ने भी किया है, संजय झा ने किया है। अब इन सारी बातों को लेकर के एक नया जो अमेंडमेंट हुआ है वो आ गया है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी। वो अमेंडमेंट है कि कांग्रेस को हर हाल में अपने लिए और अवरोध को झेलना पड़ेगा। पहला तो ये कि बिहार में कांग्रेस को लालू प्रसाद के कंधे पर अगर सवार होना है या लालू प्रसाद के दायरे के अंदर रहना है तो उसे 4-5 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलने वाली है यदि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में रखना है तो बिल्कुल। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार जिस तरह का एक्ट कर रहे हैं उससे कहीं दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है। लेकिन लालू प्रसाद हैं, लालू प्रसाद स्क्रू टाइट करने के मास्टर माने जाते हैं। 2017 में जब नीतीश कुमार का टाइट किए तो नीतीश कुमार बिलबिला के भागे थे। इस बार कांग्रेस का वो टाइट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो जीरो पर हैं, वो संख्या बल में बदल सकता है जब नीतीश कुमार उनके साथ रहेंगे। अगर नीतीश इधर नहीं रहते हैं तो ये मान के चलिए कि जो जीरो 2019 में था उस जीरो से हो सकता है एक आध को बहुत अच्छा प्रदर्शन करें तो एक आध सीट ला सकते हैं, वरना स्थिति अच्छी नहीं लगती है। आज से 1 साल पहले तक आप याद कीजिए, 17-18 महीने हो गए सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल। 1 साल पहले तक ये चर्चा की जा रही थी और हमने भी किया था जो वर्तमान परिस्थितियां बनी थी और जितना बॉन्डिंग देखने को मिल रहा था राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और जदयू के बीच में, खास करके उस समय तो आपको जीतन राम मांझी भी थे, वो भी फुफकार रहे थे। वाम दल बाहर रह करके भी फुफकार रहा था कि इस बार तो हम लोग पलट देंगे बाजी, 2024 में नरेंद्र मोदी का कोई सवाल ही नहीं है। उस समय ये लग रहा था कि चांस जो है 51 और 49 का है, यानी महागठबंधन 51 पर चल रहा था। जातीय गणना का आंकड़ा जैसे आया वैसे सारी परिस्थितियां एकदम बिल्कुल अपने आप बदलती चली बदल गई हैं। बिल्कुल। और यहाँ जनता के मन में और खास करके जो वोट देने वाले लोग हैं, अलग अलग कुनबा है, अलग अलग जो खंड हैं,
उनको लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाकर के गलती कर दी है, क्योंकि हमारा अधिकार क्या होगा। पिछड़ा समझता है, गैर यादव पिछड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, वो समझता है कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, हमारे नेता है। अति पिछड़ा समझता है कि ये हमारे नेता हमारे नेता है, दलित समझता है कि ये हमारे नेता है, सवर्ण समझता है कि ये हमारे नेता है, और हमारे ही नेता जाकर के अगर हथियार डाल देते हैं जी 14% यादवों के बीच, तो फिर हमारा नेता कैसा। हमारा जो कोर वोट बैंक है उसका तो कुछ आते पता नहीं। बिल्कुल। अब ये कोर वोटर जो हैं, जो नीतीश कुमार को आदर्श मानते थे, पिछले 18-19 साल से नीतीश कुमार को सत्ता में रखे हुए हैं, उनके मन में जब संदेह पैदा होता नजर आया तो इन्होंने एक फैसला कर लिया कि हमारे लिए कौन सा विकल्प होगा। तो उनके लिए विकल्प चिराग पासवान नजर आ गए, सम्राट चौधरी नजर आ गए, उनके लिए विकल्प उपेंद्र कुशवाहा नजर आ गए। ये सारे लोग कहीं कोई संतोष मांझी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब देखिए ना, लगातार इधर से उधर लोग हो रहे हैं। इसके बाद कुछ लोग मुकेश सहनी की तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ लोग विद्यापति चंद्रवंशी की पार्टी में जा रहे हैं। ये लगातार सिलसिला जारी है, और जो नए लोग हैं, खास करके जो स्थापित लोग हैं, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, सुशील मोदी, इन लोगों को एक अलग कमरे में बंद करके एक नई राजनीति शुरू होने लगी है। और ये कहीं ना कहीं इस बात की समझ नीतीश को भी है, लालू प्रसाद को भी है, और कांग्रेस को भी है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी चाहेगी कि नीतीश कुमार यदि हमारे खेमे में हैं, देखिए हम यदि शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि ये क्लियर नहीं है कि नीतीश कुमार रहेंगे कहाँ, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए ऑफर पर ऑफर उधर से आ रहा है। इसके अलावे एक ऑप्शन नीतीश कुमार के पास और भी है, अपने वोट बैंक को, जो मैंने बताया कि अति पिछड़ा गैर यादव जो हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, दलित, ये सारे समाज के लोग नीतीश कुमार को एक अलग नेता के रूप में देखना चाहते हैं। और ये तभी संभव हो सकता है जब नीतीश कुमार भाजपा और राजद के इतर हो, हाँ, उनसे अलग अपने लिए कोई रास्ता निकाले, मतलब तीसरे मोर्चे की। बिल्कुल। तो एक रास्ता तो ये निकलता है। दूसरा, कांग्रेस सोच रही है कि यदि नीतीश कुमार हमारे गठबंधन का हिस्सा है तो उसका फायदा हमको भी मिलेगा, उनके कुछ वोट तो इनको भी ट्रांसफर बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी चाह रही है कि नहीं, 4-5 पे हम समझौता नहीं करेंगे, हम जितना अधिक नीतीश कुमार के समर्थन करके और ये कह करके कि नीतीश कुमार ही संयोजक बनेंगे, नीतीश कुमार ही सब कुछ करेंगे, ये कह के नीतीश का भी कृपा पात्र बन जाए। लेकिन अब इसका समय बहुत आगे निकल चुका है। वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार को अगर इंडिया गठबंधन में रखना है, तो मैंने देख रहा था कहीं, जो हम लोगों ने खबरें की थी कल, उन खबरों का भी असर देखने को मिला है कि कहा यह जा रहा है कि जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं बिहार से सटे हुए, नीतीश कुमार की भागीदारी वहाँ भी तय की जा रही है। उनकी पार्टी ने खुल करके कह दिया है कि हमें बिहार के अगल बगल वाले राज्यों में सीट चाहिए, हमें पश्चिम बंगाल में भी चाहिए, हमें झारखंड में चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश में सीट चाहिए, और हमें दिल्ली में भी सीट चाहिए। वो झारखंड में तो 2 सीटों की बात अशोक चौधरी वहाँ पे मुहर लगा के आए हैं कि ये 2 सीटें हमें चाहिए ही चाहिए। जी, तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो नीतीश को रोकने के लिए अंतिम अस्त्र है, वो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की कुर्बानी, और कांग्रेस कितना झुकती है। क्योंकि जब मेरी बात हो रही थी तो जो सदस्य हैं, पुराने कांग्रेसी हैं जी, उन्होंने खुल करके ये भी बात कही कि वर्तमान कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के खूंटे में बंधी हुई है। जब तक वहाँ से खूंटा पर से खुलती नहीं है या तुरा करके नहीं भागती है, तब तक कांग्रेस का कोई भी कल्याण होना नहीं है। 70 सीटें मिलने के बाद भी 19 पर टिक जाना, ये साफ बताता है कि कांग्रेसी खास करके नाराज इस बात से हैं कि कांग्रेस अपने दम पर, अपने बदौलत क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। हमें कोई सीट नहीं आए। 2015 की चर्चा होती है, उन्होंने 2015 की भी चर्चा की, जिसकी चर्चा हमारे संपादक अक्सर करते हैं कि 2015 में अगर कांग्रेस को बूस्टअप डोज नहीं मिलता, अशोक चौधरी की विशेषता इसी बात को लेकर के है कि अशोक चौधरी को जब उनकी कोर टीम ने इस बात के लिए रेडी किया, बूस्टअप किया कि आप अपने हिस्सेदारी के लिए लड़िए, लालू प्रसाद कांग्रेस का हिस्सा कम कर रहे थे, और जैसे ही अशोक चौधरी ने कहा कि तो ठीक है आप लोग अपना गठबंधन बनाइए, हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, वैसे ही कांग्रेस को 41 सीटें मिल गई, नहीं तो 25-26 पे रोका जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में 27 सीटें वो जीत कर कैसे आती। इन सारी बातों को लेकर के, ये सारे उदाहरण दे करके कहीं ना कहीं जो पुराने कांग्रेसी हैं इस बात की तरफ करते हैं। लेकिन
अगर नीतीश कुमार को रोक के रखना है इस गठबंधन में, INDIA गठबंधन में, अगर आगे की रणनीति बनानी है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की कुर्बानी होनी है। और जब तक लालू प्रसाद के खूंटे में बंधी हुई है कांग्रेस, तब तक कांग्रेस का कोई भी नेता इस बात के लिए तैयार नहीं हो सकता। एक सवाल बाबा ये चल रहा है कि जैसे माले की अगर हम चर्चा करें जी, तो माले भले ही अभी चुप है, लेकिन कल जो हमने एक खबर बताया था दर्शकों को कि माले लगभग 6 सीटों पर दावेदारी कर रही है, जिसमें कई हॉट सीटें हैं। सिवान हो गया, बक्सर हो गया और बेगूसराय हो गए। ऐसे कई सीटें हैं जिनको लेकर के मतलब माले दावेदारी कर रहा है। और कहा जा रहा है कि वहाँ पर हमारे जो विधायक हैं जिनको हमने जिताया है, सिवान के कई सीटों पर 2 जगहों पर उनके विधायक हैं जो मतलब सीटिंग विधायक माना जाता है, हमेशा जीतते वहाँ से आए हैं। तो ये लगातार लेफ्ट भी दावा कर रहा है कि 6 सीटें हमें चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर। तो क्या मुझे लगता है कि इस लोकसभा में अगर नीतीश कुमार को रोकना है तो माले भी अपनी कुर्बानी लोकसभा में दे सकता है, विधानसभा में शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे। देखिए रत्नेश, जो वर्तमान परिस्थिति नज़र आ रही है उसमें संभावनाएं तो कई हैं, लेकिन नीतीश कुमार अगर लालू प्रसाद कांग्रेस के साथ टाई अप रखे हुए हैं तो नीतीश कुमार का टाई अप वाम दलों से है। आपने देखा होगा डी राजा भी 2 दिन पहले मिल करके गए हैं, कल ही मिल करके गए हैं। उसके बाद नीतीश कुमार उनकी रैलियों में भी जाते हैं, ये भी बात हमने चर्चा में किया था। आप देखें मिलर स्कूल में खड़ा होकर के उन्होंने कांग्रेस पर ही तंज कसा था। 96 से हमारा संबंध बिल्कुल के साथ। इसके साथ साथ आप पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु के पुण्यतिथि पर भी जा रहे हैं। ये बातें स्पष्ट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और ख़ास करके लालू प्रसाद के खूंटे में बंधी कांग्रेस कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती है। उसकी कुर्बानी ही होनी है। जब तक वो खूंटे में बंधी हुई है, खूंटे से बाहर निकल जाए तो जो भी करना है कर सकती है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में वाम दलों की बात आपने की, तीनों जो वाम दल के घटक हैं वो किसी भी सूरत में 1 या 2-3 सीटों पे नहीं करेंगे अपना समझौता। और ये मान के चलिए कि यहाँ गठबंधन का बिखरना तय मान के चलिए। ऐसी स्थिति में तीसरे मोर्चे की एक सुबुगाहट लगातार फिर नजर आ रही है। चलिए, तो नीतीश कुमार का वो रास्ता क्या तीसरे मोर्चे की तरफ जाएगा? नीतीश कुमार के लिए ऑफर पे ऑफर तो कई हैं, लेकिन नीतीश कुमार अंतिम बार ये एक बार हिला डुला के जो चर्चाएं होती है वो करना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए क्या जो हमने बातें रखी है उस पर आप गौर कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं करते हैं तो 2 रास्ते, एक रास्ता छोड़ के 2 रास्ता, एक NDA की तरफ, तीसरा गठबंधन की तरफ नीतीश टर्न कर सकते हैं। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही। चर्चाएं लगातार दिन भर जारी रहेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।